मेराज मलिक, मेराज मलिक, मेराज मलिक। जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से बाहर आजकल यही चल रहा है। आज की जो खास खबरें हैं, खास तौर पे जम्मू कश्मीर के हवाले से मेराज मलिक पर पीएसए को लेकर के असेंबली सेक्रेटरीट का रद्द अमल सामने आया है। पीएसए की हिमायत नहीं करता है, ये असेंबली की जानिब से कहा गया है। दरअसल एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि क्या मेराज मलिक की जानिब से जो कार्रवाई मेराज मलिक के ऊपर की गई है डीसी के केस के बाद, क्या वो सेक्रेटरीट की जानिब से है। असेंबली सेक्रेटरीट ने सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी खबरों को बेबुनियाद बताया और स्पीकर की खबर को मुस्तरद कर दिया है। अब्दुर्रहीम राठौड़ ने कार्रवाई को इस मामले में गलत और बेबुनियाद बताया है। पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा पर लोगों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया है। दरअसल ये इल्ज़ाम उन्हीं की तरफ से आया था। वहीदुर रहमान पर्रा पर होगी कार्रवाई, ये कहा जा रहा है। और अब्दुर्रहीम राठौड़, डोडा से आप एमएलए मेराज मलिक की पीएसए के तहत होने वाली गिरफ्तारी पर सियासी और समाजी हलकों में शदीद नाराजगी देखी जा रही है। मेराज मलिक पर पीएसए लगाए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कई जगह पर एहतजाजी मुजाहरा किया। आम आदमी पार्टी कारकुनान ने डोडा, भद्रवाह, कठुआ और जम्मू समेत कई जगह पर बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किए और मेराज मलिक की रिहाई तक मुजाहरा जारी रखने का ऐलान किया। मुजाहिरीन ने इंतजामिया की इस कदम की गैर आईनी और गैर कानूनी बताया, यानी पीएसए मामले को गैर कानूनी बताया। हालांकि इस मामले पर आज जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी अपने सख्त रद्द अमल का इजहार किया और कहा कि मेराज मलिक ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि उनके पीएसए के तहत गिरफ्तार उन्हें किया जाए। इस मामले पर वकील बिरादरी भी सामने आई और मेराज मलिक का केस लड़ने का फैसला किया। वहीं इस मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने रद्द अमल का इजहार किया है और मेराज मलिक की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि सियासी मामले की बातचीत और जमहूरी तरीके से हल किया जाना चाहिए था। पीएसए लगा करके सियासी आवाज को दबाने की कोशिश चल रही है, जो कि शर्मनाक है। कांग्रेस लीडर रियाज मनहास ने कहा कि अवामी नुमाइंदगी की आवाज को दबाने की अवाम और इंतजामिया के बीच दूरी पैदा करने की एक बड़ी कोशिश। मेराज मलिक जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, मेराज मलिक जिंदाबाद, मेराज मलिक बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब क्या किया उसने पीएसए के लायक, मेरी समझ में नहीं आता ना। अब इतना सख्त कानून आखिर किया क्या बताएं। कहीं पे हालात बिगड़ गए, कहीं पे क्या पथराव हुआ, कहीं पे माहौल बिगड़ा। एमएलए साहब ने अगर कोई गलती की हो तो वो असेंबली में सुधारा जा सकता है, वो स्पीकर साहब की निगरानी में उसको जो है दुरुस्त किया जा सकता है। पीएसए जैसा कानून उसके खिलाफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो लोगों में जो जमहूरियत पे एतबार है वो एतबार कम होगा। 13 जुलाई को उन्होंने गलती की, कई सारे लीडरों को बंद किया। 14 जुलाई को उन्होंने गलती की, पुलिस से मुझे धक्के मरवाए। उसके बाद फिर ये एमएलए को पीएसए में बंद करना ये अच्छी बात नहीं है ना। अब ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। उल्टा जिन लोगों ने यहाँ माहौल बिगाड़ा, जिन लोगों ने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने हजरत बल में जो है माहौल बिगाड़ा, वहाँ पे तो कुछ नहीं। बेगुनाह लोगों को यहाँ तंग किया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिन्होंने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हम जो जानते हैं और जो समझते हैं, इतिहास रहा और माजी में रहा कि पीएसए उसी इंसान पे लगाया जाता है जो समाज के लिए खतरा हो, या कोई मिलिटेंट हो, या कोई ऐसा ड्रग बेचने वाला हो जो ऐसा धंधा करता हो, ऐसा काम करता हो जो समाज के लिए खतरा होता है। ऐसे लोगों पर पीएसए लगाया जाता है। बट ये पीएसए किसका है? अगर बोलने पे ही पीएसए है तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, शाम को जितनी भी डिबेट नेशनल टीवी पे होती हैं, बीजेपी के जो स्पोक्समैन हैं, जो भाषा वो इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भाषा इस्तेमाल करने के काबिल है? जब ये इसी हिंदुस्तान के अंदर सोनिया गांधी जी को क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं लफ्ज उनके पे इस्तेमाल किए गए। यहाँ डीएनए की बात भी हुई कि उसका डीएनए चेक करो। क्या ये ऐसे बात, क्या किसी आपने पीछे एक डिबेट में देखा बीजेपी का एक स्पोक्समैन, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने कांग्रेस के स्पोक्समैन पे नहीं कहा
से इम्पोज किया गया है उस घटनाक्रम को किस तरह से जी महराज मलिक पर नहीं इस वक्त हम ये इस बात पे आए हैं। सहारनपुर में बात करेंगे, सहारनपुर में ये चलो ठीक है, वन बाय वन जो इस वक्त का इवेंट है, जो इस वक्त का इवेंट है उसमें बात किया जाए, दिस इज इम्पोर्टेंट। चलिए ईशान जी, बिल्कुल दौरा खत्म होने के बाद दुनिया ने करा कर सारा कठुआ तबाह वाला लबा नहीं है, बर्बाद हो गया कठुआ सारा। तो देखो ये बारहा कहा गया है कि पीएस से जो कानून यहाँ पर सारी हुकूमतों ने इस्तेमाल किया, इसमें कोई ए या बी नहीं है, इसका हमेशा 99% दुरुपयोग ही किया गया। ये पॉलिटिकली और वेस्टेड इंटरेस्ट मद्देनज़र रखते हुए इस पीएसए का हमेशा मतलब इस्तेमाल, नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। तो उसी तरह से जिस तरह का मेराज मलिक डोडा एमएलए अपनी ज़बान का इस्तेमाल अक्सर बेशतर हाउस के अंदर हाउस के बाहर किया, उसको तो कोई सिविलाइज्ड आदमी एंडोर्स नहीं करता है। तो हर चीज़ को, हर बात को रखने के लिए एक अपना तरीका है, डिसेंसी है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना राइट भी दिया है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे की इज्जत उछालोगे। वहाँ तक तो उसकी कमियाँ सारी दुनिया ने देखी, मगर जिस तरह से फिर एक डायलॉग डिलीवरी पर उसको पब्लिक ऑर्डर पर ख़तरा बताया गया और पीएसए के तहत बुक किया गया, ये भी नाकाबिल बर्दाश्त है, क्योंकि इतना बड़ा मामला वो नहीं था कि आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पर पीएसए आयद करें। ये एक ऑर्गेनाइज्ड मतलब सोच समझ के ये किया गया हो। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने भी इस घटना पे अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी कल, और तमाम जो एक्टिविस्ट हैं, जो तमाम लोग हैं, वहां के एमएलएज हैं, उन सब लोगों ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र विरोधी बताया। और हैरान करने वाली बात यह है कि जो चुनी हुई असेंबली है, हंसी आएगी आपको, जो निर्वाचित विधानसभा है वहां की, उसके स्पीकर महोदय कह रहे हैं हमसे तो कोई परमिशन ही नहीं ली गई। तो भैया जम्मू कश्मीर में कोई सरकार है भी कि नहीं है? कोई विधानसभा है भी कि नहीं है? एक विधायक को गिरफ्तार करने के पहले आप स्पीकर की परमिशन लेते हैं, पीएसए का एक्ट आपने लगा दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में, जम्मू कश्मीर के इतिहास में पब्लिक सेफ्टी एक्ट, पीएसए का कानून किसी भी विधायक के खिलाफ आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि के खिलाफ आज तक पीएसए का इस्तेमाल नहीं किया गया। महराज मलिक उन आज तक जितने भी लोग जम्मू कश्मीर में चुने गए उन सबसे ज्यादा खतरनाक बन गया। बीजेपी के लोगों, मोदी जी इतना डर हो गया उसकी लोकप्रियता से। आप मुझे बताइए, आपने उसके ऊपर पीएसए लगवा दिया, वो आतंकवादी है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने आज पूरे कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर आंदोलन किया है। आगे भी इसकी लड़ाई हम लोग सड़क से लेकर सदन तक, और सदन से लेकर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। ये कार्रवाई लोकतंत्र विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, मोदी जी की पुलिस की एक घटिया साजिश का हिस्सा है, और ये बीजेपी की घटिया राजनीति का उदाहरण है। आम आदमी पार्टी को जितना खत्म करने का प्रयास करोगे, आम आदमी पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और मजबूती के साथ और तेजी के साथ बढ़ेगी, उसको आप रोक नहीं सकते। तो बात सिर्फ महराज मलिक की नहीं है, बल्कि अवामी नुमाइंदे के ऊपर पीएसए लगाने की है। और पीएसए
मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या है और इसके क्या प्रावधान हैं, क्या सज़ाएं हैं, किस तरीके से जुडिशरी को चकमा दे करके ये कानून कहीं न कहीं किसी भी शख्स पर लगाया जाता है और उसके बाद किस तरीके से मनमानियाँ होती हैं।